हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बच्चों को रिटर्न वर्क किस तरह से करवाए। तो रिटर्न वर्क स्टार्ट करने से पहले बच्चों को सबसे पहले प्लेन पेजेस पे आप जो बड़े वाले मोटे वाले कैरियॉन्स होते हैं उससे आप उनको स्क्रम्बल करने दे, आड़ी तिरछी लकीरें खींचने दे, क्योंकि बच्चों की जो फाइन ग्रिप होती है वो अच्छी नहीं होती, उन्हें पेंसिल या पेन वगैरह होल्ड करना नहीं आता। तो मोटे वाले कैरियॉन से वो बच्चे इस तरह से पकड़ के ऐसे ऐसे स्क्रम्बल करते हैं, तो नहीं करने दे आप, बिल्कुल टेंशन ना ले। उसके बाद बड़ी बड़ी ड्राइंग बनाकर उन्हें उस पे कलर करने दे। उसके बाद आप धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता रिटर्न प्रैक्टिस लेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक जो लाइंस है, कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, इसकी प्रैक्टिस करवाए। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि इस तरह की जो बड़ी बॉक्स वाली नोटबुक होती है आप उसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्हें पहले स्टैंडिंग लाइन और फिर उसके बाद स्लीपिंग लाइन, इस तरह की लाइंस ले। उसके बाद उससे रिलेटेड जो लेटर्स होते हैं आप उनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जब भी आप लिखने की प्रैक्टिस करवाए तो इजी लेटर जो होते हैं वो दे। पहले सीक्वेंस से लेना जरूरी नहीं है, बच्चों के हिसाब से आप लेटर ले सकते हैं। जब भी आप ओरल वर्क मतलब रीडिंग करवाए तब आप सीक्वेंस से रीड करवाए, लेकिन रिटर्न वर्क में आप पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन के बाद लेटर एल ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने कलर पेन वगैरह से लिख कर देना है बच्चों को। और साथ में बहुत सारी जितनी भी फिगर्स है, पिक्चर्स है, वो भी आप ड्रॉ कर दे। इसे और कलरफुल बनाइए आप, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा न्यू वर्ड से जो है उन्हें मालूम हो सके, उसे जान सके और वो लर्न कर सके। तो इस तरह बच्चा, और अगर आपके बच्चे की एज कम है, 2.5 साल है, 3 साल है, तो आप यहाँ उन्हें पॉइंट्स बनाकर भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। या बच्चा पहले स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन अच्छे से सीख गया है तो वो डेफिनेटली इसे डायरेक्टली लिखना सीख जाएगा इस तरह से, और उसका जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा क्रिएट होगा। तो इस तरह की जो फिगर्स है, जैसे कि एल फॉर लैम्प, एल फॉर लोटस, एल फॉर लिप्स, एल फॉर लायन, एल फॉर लॉलीपॉप, एल फॉर लेग, एल फॉर लाइन, जो भी है आप ड्रॉ करिए या पिक्चर्स कट करके यहाँ पर लगाइए और बच्चों की प्रैक्टिस ले सकते हैं। उसके बाद टी फॉर ट्री, टी फॉर टेबल, टी फॉर टोमेटो, टॉप, टब, टॉफी, इस तरह से ले सकते हैं आप। उसके बाद आई फॉर आइसक्रीम, इस तरह से आप प्रैक्टिस लीजिए। उसके बाद लेटर एच रिपीट करके लिखाइए। फिर उसके बाद कर्व लाइन लीजिए, उसकी प्रैक्टिस लीजिए। उसके बाद इस तरह से, उसके बाद जो भी लेटर ले रहे हैं आप उससे रिलेटेड पिक्चर्स बच्चों को बनाकर दीजिए। बच्चा बहुत इंटरेस्ट से करेगा। इस तरह आप पूरी अल्फाबेट्स बच्चों की ले सकते हैं और उन्हें रिटर्न प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैंने वर्कशीट्स भी बताए हैं कि किस तरह से लेना है ताकि बच्चे अच्छे से लर्न करें। और इसके बाद अब कैपिटल और उसके बाद स्मॉल की भी इस तरह से आप प्रैक्टिस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये जो नोटबुक है ये मैंने अपने बच्चे को करवाया था, तो ये उसकी नोटबुक है। मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत फास्ट उसने लिखना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ देखिए, उन्हें प्रॉपर राइट नहीं किया है तो मैंने यहाँ पर उसे रिपीट करके दिया था। तो इस तरह से बच्चे खुद से लिखना स्टार्ट कर देते हैं इस तरह से। तो आप ऐसी प्रैक्टिस ले सकते हैं। तो आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।